डॉक्टर फिजा, मेरा आपके और आपके व्यूवर्स को नमस्कार और सलाम वालेकुम। ये पता नहीं आप कौन सी वालेकुम रिपोर्ट अस्सलाम। रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं और आप कौन सी दुनिया की बात कर रही हैं जो कि दुनिया जानती है हिंदुस्तान का क्या हो गया कि हम दहशतगर्दी के मरकज हैं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर वो ऐसी कोई दुनिया है तो हम उससे वाकिफ नहीं हैं। वही दुनिया है जिसने आपके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगा रखी है क्योंकि आप दहशतगर्दी को पैसे देते हो। भारत के खिलाफ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो आप ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के बासिंदे हैं या जो कम से कम जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो बिल्कुल गलत है। और 70 साल से ख्वाबों की दुनिया में रहो। बीजेपी और नरेंद्र मोदी 130 करोड़ भारतीयों ने इलेक्ट करके वहां पर भेजे हैं। वो पॉपुलर हैं, डेमोक्रेसी में उनका हक है, वो चला रहे हैं। कोई शर्मिंदगी किसी को नहीं है। ये अगर आपका इशारा पूर्वी लद्दाख की तरफ है, मशरकी लद्दाख की तरफ, ये तो कोई पहला मौका नहीं जब दोनों देशों के बीच में आपस में ऐसा फ्रिक्शन हुई है। हाँ, कैजुअलिटी 1975 के बाद पहली बार हुई है, लेकिन एक ऐसा इलाका जहां बॉर्डर डिमार्केट ही नहीं है, तो भारत की कोशिश रही, लेकिन चाइना ने आज तक डिमार्केशन की तरफ कोई रजामंदी नहीं करी है। उसमें कंफ्यूजन हो की बात सकती है। काट रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तमाम लोगों की गुफ्तगू के दौरान कोई मुझे पॉइंट अगर मेरे जहन में आए भी तो मैं आप लोगों को इंटरप्ट ना करूं ताकि आप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करें। लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद लद्दाख के हवाले से मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो ऑलमोस्ट सारे पड़ोसी नाराज हैं। क्या वजह है फिर? देखिए, हिंदुस्तान की पॉपुलैरिटी जैसे पहले थी वो अभी भी है। जो बॉर्डर पर क्लैश हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, करीब 900 किलोमीटर लंबा रेगिस्तान है, हाई ऑल्टीट्यूड, कोई लैंडमार्क नहीं है। क्योंकि डिमार्केशन नहीं है तो कई बार गलतफहमी भी हो सकती है। एक तरफ एक साइड उसको अपना इलाका मानती है, दूसरी साइड उसको दूसरा। जो भी कुछ हुआ है, दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। मिलिट्री कमांडर 4 बार मिल चुके हैं, 5वीं बार मिलने वाले हैं। नेगोशिएशन होना ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और सही। मुझे पूरा यकीन है कि इस पर रजामंदी हो जाएगी और स्टेटस को जो है था वो बहाल हो जाएगा। आप लोग कहते हैं माइनॉरिटी से बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, माइनॉरिटीज ये बात क्यों नहीं मानती? बिल्कुल मानते हैं। डेमोक्रेसी में जो माइनॉरिटी की आवाज आती है वो मानी जाती है। हम एक सेकुलर कंट्री हैं। जो मंदिर के लिए आपने जमीन मुकर्रर की थी उसको नहीं बनने दे रहे आप। फिर आप हम पर सवाल उठाते हैं माइनॉरिटीज का। हमारे माइनॉरिटीज को जो हकूक औरों को मिलते हैं सबको मिले हुए। अगर जो देश के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करना हर सरकार का काम है। देश टूटने अगर लगता है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, अगर वो देश की एकता के खिलाफ, उसकी सिक्योरिटी के खिलाफ बोलेगा, उसको जरूर बंद करेंगे और करना भी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप पहले अपना घर ठीक कर लो। हमारी माइनॉरिटी पर सवाल उठाने से पहले आप क्या कर रहे हो? उनके खिलाफ जितना भी झूठ बोलेगा, जलसों में आपके जितने भी मिनिस्टर झूठे इल्जामात लगाएंगे मुसलमानों पे, माइनॉरिटी को जितना भी दबाया जाएगा, वो आपके लिए एक आइडियल पर्सनालिटी होगा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। हम ये समझे? देखिए, आप लोग शायद रिसर्च करती नहीं है। मैं दोबारा आपको एक बार रिसर्च करवा देता हूँ, दोबारा पढ़ा देता हूँ। अभी मुजीब जी कह रहे थे कि चले करवा दें, आप करवा दें। हाँ हाँ, मैं करवा देता हूँ। दलितों पर अत्याचार होता है। इस देश का राष्ट्रपति जो है ना, दलित है। उन्होंने कुछ अखबारों का जिक्र किया, एक अखबार का जिक्र किया। उनको जानकारी नहीं होगी कि 130 करोड़ की जनसंख्या में 15,000 से ज्यादा अखबार यहाँ छपते हैं। 15,000 से ज्यादा। उन्होंने एक अखबार का जिक्र किया, किसी एक रिपोर्ट का, किसी एक दिन का, किसी एक मिनट की रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा माइनॉरिटीज पर यहाँ जुल्म होते हैं। इस देश के राष्ट्रपति कितने बने हैं माइनॉरिटीज में, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब्दुल कलाम साहब, याद है किसी को? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन साहब, याद है आपको? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और नाम बताऊं आपको? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। इतने तो हमने राष्ट्रपति दे दिए जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी से आते हैं। आप कह रहे माइनॉरिटीज पर जुल्म होते हैं। राज कादियान साहब ने सही कहा कि अगर कोई भी देश के खिलाफ बोलता है तो वाकई में उसकी आवाज को बंद करना पड़ेगा, और चाहे वो गोली से बंद हो, चाहे गोली से बंद हो, बंद होना ही पड़ेगा। सवाल उठाया गया नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटीज पर, सवाल उठाया गया हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान में यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अभी वोटिंग हुआ है। 192 देशों में से 186 कंट्रीज ने इंडिया के फेवर में वोट किया।
ये वोटिंग बताता है कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान किस पायदान पर खड़ा है। ये रिकॉर्ड है अपने आप में, पढ़ लीजिए आप हिंदुस्तान के बारे में। अब तक इतने वोट किसी भी देश को यूएनएससी में नहीं मिले हैं। फिर आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में की लोकप्रियता कम है? आपने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल कुछ लोगों के वोट से बने हैं। नरेंद्र मोदी की ट्विटर पर फॉलोअर जितने हैं उतने तो आपके देश की जनसंख्या भी कायदे से नहीं होगी। जितने फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं आप देख लीजिए, क्या बातें आप करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं आगे एक नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर